हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरिंग टीचर्स। दिस इज़ रूपाली। तो हम इस लेसन में बात करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की, जो कि हम बोलते हैं ईवीएस, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में पेपर 1 में सब्जेक्ट आता है 30 मार्क्स का। तो हम आज डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की इम्पॉर्टेंट समरी, जो कि क्लास 3rd to 4th 5th की क्लास में आती है, और जो हमारी ईवीएस का सब्जेक्ट होता है वो 3rd क्लास से 5th क्लास तक होता है। तो ये सीटेड स्पेशल क्लास है बाय रूपाली जैन। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपकी कोई भी इम्पॉर्टेंट सेशन मिस ना हो, आप टाइम पर वो देख सकें। तो आइए अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे कुछ एनसीईआरटी की इम्पॉर्टेंट स्पेशल नोट्स, जो कि मैंने अलग अलग चैप्टर से बनाए हैं। आज हमारा नोट्स है एनिमल्स के ऊपर, कि एनिमल्स के डिफरेंट पैटर्न कैसे होते हैं, और उनकी जो कैसे उनके हेयर पर उनकी जो स्किन होती है, उनके स्किन के ऊपर बाल होते हैं, तो वो कैसे डिफ़र करते हैं। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ एनिमल्स विद ईयर्स एंड हेयर ऑन द बॉडी गिव्स बर्थ। तो क्या बोला है इसमें कि जिन एनिमल्स के, जिन जानवर के शरीर पर बाल होते हैं और उनके जो कान होते हैं वो बाहर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बर्थ, जन्म देते हैं अपने बच्चे को। तो दे गिव्स बर्थ, वो जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया काउ, बफलो। जो गाय होती है वो क्या करते हैं, उनके जो कान होते हैं उनके शरीर से बाहर होते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं। तो हमने इससे बताया कि वो क्या करती है, बछड़े को जन्म देती है। सेकेंड पॉइंट इज एनिमल्स विद ईयर्स विद नो ईयर्स आउटसाइड द बॉडी। जिन एनिमल्स की बॉडी के बाहर कान नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। एग्जाम्पल हो गया मुर्गी। मुर्गी क्या करती है, उसके कान बाहर नहीं होते हैं तो वो अंडे देती है। स्नेक हो गया, जो सांप होता है उसके भी कान बाहर नहीं होते तो वो क्या देता है, अंडे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज अ बर्ड हैज़ इट्स आइज ऑन इट्स हेड। बर्ड की जो आइज होती है वो कहाँ पर होती हैं, उसके सर पर। एंड द होल्स आर कवर्ड विद द फेदर्स। जो उसके होल्स होते हैं कान के, वो किससे कवर्ड होते हैं, उसके पंख से। दे हेल्प देम टू हियर। वो उनको कैसे हेल्प करते हैं, सुनने में। नेक्स्ट पॉइंट इज लिजर्ड हैज़ सेम काइंड ऑफ ईयर्स। जो छिपकली होती है उसके भी सेम काइंड ऑफ ऐसे ही कुछ ईयर्स होते हैं, बट होते हैं उसके पास कान। नेक्स्ट पॉइंट इज द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट बिकम्स द हेड ऑफ द हर्ड। जो ओल्डेस्ट, सबसे बड़ी फीमेल एलिफेंट होती है, वो जो हर्ड मीन्स हो गया ग्रुप, जो हाथी का ग्रुप होता है या उसके अंदर वो हेड होती है। तो उसमें कौन हेड होता है, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो मैंने कुछ उनसे भी और एनसीईआरटी से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना निकाले हैं आपके लिए। अगर आप इन समरी को ध्यान से सुनते हैं और पढ़ते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन ईवीएस के उसके अंदर नहीं छूटेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज़ नो मेल elephant in the herd, they left as they turned 14 to 15 years of age। इसमें बोला है कि जो एलिफेंट का ग्रुप होता है, हाथी का जो ग्रुप होता है, उसके अंदर कोई भी मेल एलिफेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो जो ग्रुप है वो छोड़ देते हैं कौन सी एज में, 14 to 15 ईयर्स। जब वो 14 से 15 साल की एज में आते हैं तो वो अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। तो इसलिए जो एलिफेंट का जो ग्रुप होता है उसके अंदर नहीं होते हैं मेल एलिफेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट अप टू 100 kgs ऑफ लीव्स। जो एक एडल्ट एलिफेंट होता है वो कितने लीव्स को खा सकता है एक दिन के अंदर, वो खा सकता है 100 किलो पत्ते। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि मैंने जो ये समरी बनाई है वो हमारी सीटेड स्पेशल समरी है, जो कि ईवीएस में अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours अ डे। जो एलिफेंट्स हैं, जो हाथी हैं, वो कितने टाइम सोते हैं एक दिन के अंदर, 2 से 4 घंटे। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। जो उनके शरीर पर मिट्टी लगती है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट बाहर ही रहते हैं, तो
उनकी जो स्किन पर मिट्टी लगती है वो उनकी स्किन को ठंडक पहुंचाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। जो हाथी के बहुत बड़े कान होते हैं वो उनको कैसे हेल्प करते हैं, फैन की, पंखे की तरह, कि वो अपने कानों को हिलाकर हवा ले सकते हैं। दे फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल। वो अपने कान को हिलाते हैं जिससे कि वो ठंडक उन्हें मिल सके, उनको हवा आ सके। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस इन द हर्ड। जो एक ग्रुप होता है, मैंने अभी बताया कि हर्ड क्या होता है, हर्ड इज़ द ग्रुप ऑफ, झुंड होता है किसका, एलिफेंट का। तो उसके अंदर कितने एलिफेंट होते हैं, 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होती हैं कि, और वो यंग वंस इन द हर्ड, और उनके जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे हाथी होते हैं, वो भी ग्रुप के अंदर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये लेसन समझ में आ रहा है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर करे हैं, अगर आपको क्लियर हो रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हनी बी ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। जो हनी बी, जो हमारी मधुमक्खी होती है, वो क्या करती है, अपने अंडे देती है। कौन से मंथ में देती है, अक्टूबर से दिसंबर तक। तो हमारा ये अक्टूबर से दिसंबर का ये जो मंथ होते हैं, ये पीरियड होता है, इसके अंदर जो मधुमक्खी होती है वो अपने अंडे देती है और उससे हम शहद जो निकालते हैं वो हनी बी से ही आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी बीहाइव हैज़ वन क्वीन बी दैट ले एग्स। ये जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो उसके अंदर एक क्वीन बी होती है कि जो क्या करती है, अंडे देती है। तो हर छत्ते के अंदर एक क्वीन बी होती है जो अंडे देती है। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर ओनली फ्यू मेल्स इन द हाइव। जो छत्ता होता है मधुमक्खी का, उसके अंदर कुछ ही मेल बीज होती हैं और ज़्यादा नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। जो हमारी इसमें बोला है कि जो बीज मधुमक्खी होती हैं, हाइव मतलब उनके छत्ते के अंदर, वो कौन सी होती हैं, वर्कर बीज, जो एक फूल के ऊपर से जो उनका रस होता है वो लाकर छत्ते में लाती हैं और जिनसे हम शहद बनाते हैं। तो वो सारी वर्कर बीज होती हैं और उस छत्ते के अंदर एक ही क्वीन बी होती है जो अंडे देती है। तो हमारा वो सारा मिलके वो झुंड इकट्ठा होता है, उसी को बोलते हैं हम हाइव। तो हर हाइव के अंदर जो बीज होती हैं वो ज़्यादातर कौन होती हैं, वर्कर बीज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स। जो मेल बीज होती हैं उनका कोई स्पेशल रोल नहीं होता एज अ वर्कर। तो ये था हमारा आज का लेसन। ये मैंने सारे जो एनिमल्स के पॉइंट हैं वो मैंने आज कवर करे हैं। आपको अगर क्लियर हुए हैं तो आप वीडियो को, लेसन को लाइक ज़रूर करें। अपने कमेंट्स, आपको जो भी डाउट्स रह गए हैं इस चैप्टर से, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर टेलीग्राम से जुड़कर हमें मैसेज करिए, तो वहाँ पर आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। और जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी है और ये पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे कांटेक्ट करें, चाहे वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम पर हमें कमेंट करें। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जिससे कि आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे। मैं दोबारा बोल रही हूँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी ही और वीडियोस लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि आपके कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो थैंक यू, अपना ध्यान रखिए और लेसन को समझिए, अपनी पढ़ाई में लगे रहें। थैंक यू।